जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग वीडियो SRB में। आज हमारा 50-50 मैराथन का क्लास 6 है, जो कि आज हम पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। ठीक है, 2 दिन से मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ लाइन ही नहीं थी, तो इसीलिए उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर, जो कि है हमारा एवरेज यानी औसत। तो औसत क्या है? औसत, ठीक है। तो औसत क्या होता है? तो औसत बराबर होता है परिणामों परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। की संख्या, परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, ये होता है हमारा औसत। ठीक है, तो आइए थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। तो पहले हम लोग कैसे बनाते थे औसत? जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो पूछता था कि औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो क्या करते थे? परिणामों का योग यानी 4 + 7 + 8 + 5 + 6 बटा परिणामों की संख्या। तो कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल कितनी है? तो 5। 5 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, 5 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब देखिए, अब क्या करना है? बस इसको जोड़ देना है। जोड़ देना तो क्या हो जाएगा? 5 6 11, 11 और 8 कितना हो जाता है? 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 बटे 5, यानी आंसर हमारा क्या आता था? 6 आता था। आंसर हमारा क्या आया? 6 आया। तो ये तो हो गई हमारे फॉर्मूलाज की तरफ थोड़ा जाना और वहां से सॉल्व करना। क्या हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम है कि हम सभी को जोड़े फिर उसको भाग करें? ये तो छोटी संख्या है तो इसमें हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस तरह सब संख्याओं को जोड़ सके और जोड़ के हम भागा कर सके। अगर मान लिया जाए कि कोई बड़ी संख्या हमारे पास दे दे, जैसे कि एग्जाम्पल से चलेंगे, छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है भैया? तो जैसे मान लेते हैं 35, 35 हो गया आपका, 39 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, 50 हो गया। अब ये सब का हमको क्या निकालना? औसत निकालना। तो औसत क्या होगा? इस सब का औसत क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? पहले तो हम करते जोड़ते जोड़ते जोड़ते, वैसा नहीं करेंगे। हम चारों में से कहीं भी औसत मान लेते हैं, कोई भी संख्या को औसत मान लेते हैं या उसके बीच की संख्या को औसत मान लेते हैं। क्या ये सही रहेगा? तो आइए हम इन सभी संख्याओं के बीच की संख्या को औसत मान लेते हैं। तो औसत जो हम लोग माने वो औसत क्या मानेंगे हम? तो औसत मान लेते हैं 40 मान लेते हैं औसत। ये हमारा माना हुआ औसत है, ये आंसर नहीं है, ये माना हुआ हमारा औसत है। तो हम लोग इसमें से चारों में से एक क्या मान लिए? औसत मान लिए, जो कि हमारा 40 है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि 40 से कौन कितना ज्यादा है और कौन कितना कम है। ठीक है, तो 40 से ये कितना कम है? तो 40 से ये आपका 5 कम है। ठीक है, 40 से ये कितना कम है? तो 40 से ये आपका 1 कम है। 40 से ये कितना अधिक है? तो 40 से ये 5 अधिक है। 40 से ये कितना अधिक है? तो 40 से ये 10 अधिक है। ठीक है, तो देखिए +5 -5 क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, बचा क्या? -1 और +10, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9। टोटल संख्या कितनी है हमारी? 4। भागा देते हैं 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4 दूना के 8 पॉइंट, फिर
4 दूना के 8, 4 पंचे 20। ठीक है, कितना है 2.25। अब क्या करते हैं, माना हुआ औसत में हम इसको ऐड कर देते हैं। माना हुआ औसत हमारा 40 था, इसमें हम 2.25 ऐड कर दिए, कितना आया 42.25 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया 42.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर पहले वाले से करते तो पहले वाले से हम कैसे करते, तो 50 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 35/4, यही ना है। अब जोड़िए 5 5 10 और 9 19, 19 के 9, हाथ में 1 3 3 6 6 4 10 10 10 और 5 15 और 1 16, 16/4 क्या आया 169/4। 4 चौके 16, 4 दूनी के 8 पॉइंट, फिर 4 दूनी के 8, देखिए उतना ही आया। क्या उतना ही आया। लेकिन बात यहाँ ये हो जाती है कि अगर बड़ी संख्या रहे तो बड़ी संख्या को जोड़ने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल 59 65 60 70 55। क्या करना है इसका, हमको औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो फिर से उसी तरह हम क्या करेंगे, पांचों में से किसी एक को औसत मान लेंगे और फिर औसत का तुलना इन सभी संख्याओं से करेंगे कि कौन कितना ज्यादा है और कौन कितना कम है। तो जैसे कि हम औसत मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं 60 को मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं 60 को। क्या हो गया 60 हो गया। तब तुलना करते हैं, इससे ये कितना कम है, 1 कम है। कितना अधिक है 5, कितना अधिक है 10, कितना अधिक है 5, कितना हो गया 5 5 10 10 20 और 1 गया 19, 19/5। 5 तिया के 15, हाथ में बचा 4, 5 ठीक है 40। औसत क्या माना था 60, 60 प्लस 3.8 कितना हो गया 63.8। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब बड़े बड़े कुछ लेते हैं प्रश्न। ठीक है, तो 225, 220, 230, 245, 235 लेते हैं। ठीक है 235, ये सभी का क्या करना है औसत ज्ञात करना है। तो आइए इन सभी में से किसी एक संख्या को क्या कर लेते हैं औसत मान लेते हैं। इन सभी में से किसी एक संख्या को औसत मान लेते हैं। तो औसत मान लिए 225 को हम औसत मान लिए, ये हमारा माना हुआ औसत है। ठीक है, अब इससे तुलना सभी संख्याओं में करते हैं कि कौन कितना अधिक है और कौन कितना कम है। तो ये इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही सेम है। ये -5 कम है, ये 5 अधिक है, ये 10 अधिक है। +5 -5 खत्म हो गया, बचा क्या 10। 1 2 3 4 संख्या थी, 10 का भागा 4 संख्या में दिए, 4 दूना के 8 पॉइंट, 4 पंचे 20, यानी हमारा कितना आ गया 225.25। कितना आ गया 227.5 ही आ गया हमारा राइट आंसर।
ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः, किसी कक्षा में 7 छात्रों का वजन क्रमशः 48, 52, 40, 60, 53, 54 और 49 केजी है, 49 केजी है, उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा? उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा? ठीक है, उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा? तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी कक्षा में 7 छात्र थे, किसी कक्षा में 7 छात्र था, यानी किसी क्लास में जो था 7 स्टूडेंट था, और सातों का जो वजन था क्या था? पहला का था 48, दूसरा का था 52, तीसरा का था 40, चौथा का था 60, पांचवा का था 53, छठा का था 54 और सातवां का था 49 था। ठीक है, तो बोल रहा है उनका औसत वजन क्या होगा, यानी सभी को जोड़ के और जितना छात्र था अगर भाग देते हैं तो सभी में बराबर वजन कितना बटेगा? बराबर वजन होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितना होगा। ठीक है, कितना होगा देखते हैं। तो औसत हम क्या मानते हैं? औसत हम क्या मानेंगे? 48 है, 52 है, 40 है, 60 है, 53 है, 54 है, 49 है। तो 48 को मान लेते हैं, 48 को मान लेते हैं, हमारा 48 को मान लेते हैं। तो 48 से ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 48 से ये कितना कम है? 8 कम है। 48 से ये कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 48 से ये कितना ज्यादा है? तो 48 से ये कितना ज्यादा है? 8 है, 5 ज्यादा है, प्लस का 5। 48 से ये कितना ज्यादा है? प्लस का 6। 48 से ये कितना ज्यादा है? प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए तो माइनस में क्या है? तो माइनस में 48 है हमारा, माइनस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 12 हो गया। ठीक है, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया और 5, 8 5 कितना हो गया? 8 5 हो गया 13, 13 6 19 और 1 20, कितना हो गया? 20। टोटल संख्या कितनी है? 7। ठीक है, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, हाथ में बचा 6, हाथ में क्या बचा? 6 पॉइंट दिए। 8 सते 56, 8 सते 56, फिर से बचा 4, फिर पॉइंट, फिर 7 पचे 35, 7 पचे 35। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 48 प्लस 2.85 को जोड़ देंगे तो 50.85 हमारा क्या आ रहा है? ये हमारा आ रहा है आंसर आ रहा है। यानी प्रत्येक का वजन क्या हुआ? प्रत्येक का वजन हो गया 50.85। क्या हो गया? 50.85, 50.85 हो गया प्रत्येक का वजन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आप लोग देखिए।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्या है। क्वेश्चन अगला है कि समूह ए में 7 संख्याएं, समूह ए में 7 संख्याएं हैं। समूह ए में कितने संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का इन संख्याओं का औसत 41 है। कितना है? 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं। समूह बी में कितने संख्याएं? समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत तथा इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। 44 है। तो दोनों समूहों का कुल औसत कितना होगा? तो दोनों समूहों का औसत कितना होगा? मतलब कहता है कि दोनों समूहों का कुल औसत कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि दोनों का औसत कितना होगा। तो समूह पहले लिख लेते हैं, समूह ए और समूह बी। ठीक है, समूह ए और समूह बी संख्या कितनी थी? 7 थी। इसमें कितनी थी? 5 थी। इसमें कितना? 41 है और इसमें कितना? 44 है। ठीक है, तो अब दोनों के बीच का जो है हम लोग मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं। तो औसत क्या मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। औसत क्या मान लेते हैं? 40 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अधिक कितना है? यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ प्लस का 4 है। यहाँ प्लस का 1 है 7, जब यहाँ कितना है? प्लस का 1 है, के गो है? 7 गो है, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 1 गुना 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस का कितना है? 4 है। 4 है, प्रत्येक पर 4 है, तो 5 पर क्या होगा? तो 5 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया? 27 हो गया। टोटल 27 और है कितना? 7 5 12 है। 7 5 कितना है? 12 है। 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 नम्मा 27। ठीक है, 4 दूना के 8 बचा 1 पॉइंट, 4 दूना के 8, 4 पंचे के 20, यानी 2.25 हुआ। ठीक है, और माना हुआ हमारा क्या था? हम माने क्या थे? हम 40 को औसत माने थे। तो 40 में क्या करेंगे? 2.25 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 42.25। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 42.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।